आज बिहार और झारखंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:15 पर पहले पहुंचेंगे देवघर। देवघर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। 25 मई 2018 को पीएम मोदी ने ही देवघर एयरपोर्ट की रखी थी आधारशिला। आज से शुरू होगी देवघर से कोलकाता के बीच की पहली विमान सेवा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की उड़ानें 14 जुलाई से होंगी। देवघर में एम्स का भी आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 25 मई को 2018 में एम्स की भी रखी थी आधारशिला। आज झारखंड को 16,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। देवघर से 2:40 पर बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी। भगवान भोले का करेंगे पूजन अर्चन। देवघर में आज विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। बीजेपी ने इसके लिए की बड़ी तैयारी। देवघर में पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी। महिलाएं जला रही दीप, गा रही वंदे मातरम का गीत। शाम को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन में करेंगे शिरकत। शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे अनावरण। विधानसभा के म्यूजियम की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले गरमाई सियासत। आरजेडी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष रखेगा अपने तर्क। मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष की याचिका और केस चलाने की अनुमति मांगे जाने का किया विरोध। कोर्ट का केस चलाने ना चलाने पर लेना होगा फैसला। ज्ञानवापी केस में सुनवाई के बीच हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने नए न्यास के गठन का किया ऐलान। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के गठन पर उपजा विवाद। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक काशी विश्वनाथ से संबंधित सारे केस एक ही ट्रस्ट की देखरेख में चलेंगे और आगे कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के उठाए सवालों का जवाब भी इसी ट्रस्ट की देखरेख में दिया जाएगा। कानून का कोई ऐसा प्रावधान है क्या जो हमें रोकता है कि नहीं, आप लीगल कोऑर्डिनेशन के लिए, लीगल लड़ाई के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते? जनसंख्या पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले एक वर्ग की आबादी बढ़ने से असंतुलन का संकट। किसी वर्ग की आबादी ज्यादा हो, हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। सीएम योगी के बयान को ओवैसी ने किया खारिज। कहा भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले सरकार का काम है समाधान निकालना। अतः जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो, कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे देश उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जिससे सरकार नहीं भाग सकती। लखनऊ में सीएम योगी ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े को दिखाई हरी झंडी। विश्व जनसंख्या दिवस पर शुरू हुआ कार्यक्रम। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कानून बनाने की मांग की। कहा देश में सुरसा की तरह बढ़ रही है जनसंख्या। भारत में कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। नए संसद भवन पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण। स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया पर्दा। अशोक स्तंभ के अनावरण को लेकर सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने संवैधानिक मानदंडों का बताया उल्लंघन। कांग्रेस ने अशोक स्तंभ के अनावरण कार्यक्रम पर उठाए सवाल। संदीप दीक्षित बोले दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं दिया न्योता। ऐसी चीजें होती हैं जो सबकी होती है, जिसको किसी एक पार्टी का या किसी का एक का बनाया हुआ नहीं माना जाता। वैसे तो कल को हम कह सकते हैं कि ये सड़क हमने बनाई, इसमें बीजेपी वाले नहीं चलेंगे। अशोक स्तंभ कार्यक्रम को लेकर लेफ्ट ने भी उठाए सवाल। कहा पूजा पाठ करके नहीं होना चाहिए था अनावरण। अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद पीएम ने नए संसद भवन के कर्मचारियों से की मुलाकात। पूछा काम करके कैसा लगता है। 20 फीट ऊंचा है नए संसद भवन की छत पर लगा अशोक स्तंभ। कांसे से किया गया है तैयार। 9,500 किलो है वजन। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। मातोश्री में शिवसेना सांसदों की बैठक से गायब रहे 7 एमपी। महाराष्ट्र मामले पर शिंदे गुट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई। कहा विधायकों पर कोई फैसला न लें स्पीकर। गोवा में बड़ी टूट का खतरे के बीच पार्टी नेतृत्व का डैमेज कंट्रोल। गोवा पहुंचे मुकुल वासनिक ने की बैठक।
21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब की नई एडवाइजरी कमेटी का बनाया गया चेयरमैन। जनहित मुद्दों पर सरकार को देगी सलाह। काली विवाद में फिल्म मेकर लीना को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने भेजा समन। 6 अगस्त को किया तलब। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जारी है बीजेपी का हल्ला बोल। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में कृष्णानगर में विरोध रैली का आयोजन। आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन पर नया सियासी घमासान। निमंत्रण पत्र में ममता बनर्जी का नाम देरी से शामिल होने पर टीएमसी आग बबूला। देहरादून में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सीएम धामी से की मुलाकात। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू। अब तक 61 लोगों की गई जान। गुजरात के डांग में 3 दिनों की बारिश से हाहाकार। निचले इलाके में भरा पानी। वलसाड में बाढ़ में फंसे 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। कोस्टगार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला। भारी बारिश से गुजरात के छोटा उदयपुर में बदतर हुए हालात। बोडेली में सड़कों पर चल रही नाव। पानी में डूबे मकान। गुजरात के हालात पर पीएम मोदी ने सीएम से की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। गुजरात के वलसाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की 6 टीमें मौजूद। गुजरात के नर्मदा जिले में गुरुडेश्वर डैम ओवरफ्लो। आसपास के इलाके पर मंडराया खतरा। गुजरात के नर्मदा में 8 घंटे की बारिश के बाद खोले गए डैम के 9 गेट। नर्मदा में करजन नदी का पानी मिलने से जलस्तर बढ़ा। गुजरात के तापी में सैलाब ने दिखाया रौद्र रूप। पुल क्षतिग्रस्त, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के नाडियाद में 6 घंटे में 5 इंच बारिश से आई आफत। जल भराव से लोग परेशान। महाराष्ट्र के नासिक में उफान पर गोदावरी नदी। भारी बारिश से बड़ा खतरा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी भारी बारिश। स्कूल से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। पुणे के भीमाशंकर इलाके में भूस्खलन। मलबे की चपेट में आई सड़क। महाराष्ट्र के यवतमाल में पिछले 24 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश। फसल हुई बर्बाद। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ के पानी में फंसा बाइक सवार। बाल बाल बची जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में पानी के तेज बहाव में फंसा बाइक सवार। एक युवक ने जान जोखिम में डालकर बचाई बाइक सवार की जान। भोपाल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानियां। लगातार बारिश से झुग्गियां आधी डूबी। मध्य प्रदेश के विदिशा में पानी में बह गया ऑटो। भारी बारिश से शहर हुआ जलमग्न। बद्रीनाथ हाईवे पर साफ किया गया भूस्खलन का मलबा। फिर से शुरू हुई यात्रा। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन के बाद कुछ घंटों के लिए बंद हुआ रास्ता। जोखिम डालकर लोगों ने पार किया बरसाती नाला। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश के बाद बांध में भरा क्षमता से ज्यादा पानी। खतरे को देखते हुए खोले गए बांध के गेट। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जबरदस्त लैंडस्लाइड। असम जाने वाला हाईवे बंद। दिल्ली का भी बदला मौसम। कई इलाकों में तेज बारिश। गर्मी उमस से भी राहत। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से फंसा ट्रैक्टर ट्रॉली। घंटों बाद हुआ रेस्क्यू। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रामनगर पौड़ी मुख्य मार्ग पर गिरा विशालकाय पेड़। घंटों जाम में फंसे रहे वाहन। छिंदवाड़ा जिले के सौसर में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। मंदिर से लेकर सरकारी दफ्तर हुए जलमग्न। उत्तराखंड के नैनीताल के लोअर मॉल रोड में पड़ी दरारें। मॉल रोड में दरार से नैनी झील पर बढ़ा खतरा। बैतूल में भारी बारिश के चलते उफान पर रहे नदी नाले। डैम के खोले गए 2 गेट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ के हालात। कुदरत की मार के बाद फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 3 दिनों बाद पवित्र गुफा में भक्तों ने की आरती। पहलगाम पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 10-10 लाख रुपए की दी मदद। दिल्ली में महंगी होगी बिजली। डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को दी मंजूरी। 2 से लेकर 6% की होगी बढ़ोतरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी भारतीय सेना। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 रक्षा उत्पादों को किया लॉन्च। यूपी के गाजियाबाद में कोल्ड ड्रिंक पीने के विवाद में युवक की चाकू घोंपकर हत्या। मुरादनगर इलाके में हुई वारदात। गाजियाबाद में स्कूटी की टक्कर के बाद 2 लड़कियों ने जमकर किया हंगामा। एक युवक को साथी के साथ मिलकर पीटा।